देखते हैं एसएससी सीजीएल एसटी 349 का सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, तो वो शक्तियों के विभाजन की है। देखिए दोस्तों, आराम से आप समझ सकते हैं इस चीज को। राइट आंसर तो आपका ए होगा, बट इसकी शॉर्टकट अगर देखें तो 7वीं अनुसूची वगैरह है, 7वीं अनुसूची, और साथ से शक्तियां भी हैं। देखें तो शक्तियां भी हैं, तो साथ से शक्तियां, शक्तियों का विभाजन किस में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सभी 12 अनुसूचियों की ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। ओके गाइस, इन्हें एक बार आप देख लें। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक निम्नलिखित में से किस अस्पताल में स्थित किया गया है? देखिए भाई समझ लें, भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक निम्नलिखित किस अस्पताल में स्थित है? अगर हम बात करें तो जो मानव का जो दुग्ध है उसका जो बैंक स्टोर किया गया है वो हमारा स्टोर किया गया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत का पहला जो है मानव दुग्ध बैंक है दिल्ली का। ठीक है, न्यू दिल्ली में है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जीन के जिस समूह को क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से समझ लें। जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑपरेशन कहते हैं। डीएनए ऑपरेशन के माध्यम से डीएनए को जोड़ा जाता है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर जनशक्ति ऊर्जा स्रोत। जितनी जनशक्ति होगी उतनी ही ऊर्जा स्रोत होगी, उसकी निर्भरता जनशक्ति पर निर्भर करती है। ओके दोस्तों, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश का था? अगर हम बात करें इसमें से कौन सा शासक कुषाण वंश का था तो सिर्फ एक ही आंसर निकल के आता है, खडपिसेस जो हैं, खडपिसेस ये कुषाण वंश के हैं। बाकी इनमें कोई भी कुषाण वंश से संबंधित नहीं है। पुष्यमित्र सिंह आप अगर बात करें तो ये शुंग वंश के हैं, विक्रमादित्य आपके जो हैं गुप्त वंश के हैं, दंतिदुर्ग जो हैं आपके, हाँ दंतिदुर्ग नहीं, दंतिदुर्ग हाँ पुष्यमित्र सिंह शुंग वंश के हैं, विक्रमादित्य आपके गुप्त वंश के हैं। बाकी आपके खाडवेल रहे, खटपिट सेठ रहे तो ये आपके कुषाण वंश के हैं। खडपिसेस जो हैं फर्स्ट ये आपके कुषाण वंश के हैं। द राइट आंसर खडपिसेस। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। देखिए भाई, सूची 1 और सूची 2 का अगर हम मिलान कर रहे हैं तो उसमें हमें मिलाना है कौन सा रोग किससे यानी किसके यहाँ से संबंधित है। चिनूक, ये पवने हैं, इन पवनों को मिलाना है किन देशों में क्या कहते हैं? चिनूक है, शिराको है, लू है, फ्लोएन। ठीक है, तो देखिए चिनूक जिन्हें कहता है, चिनूक अगर हम कहते हैं तो अमेरिका में जो पवने तेज चलती हैं उन्हें चिनूक कहते हैं। तो अमेरिका से मैच करने वाला हमारा सिर्फ एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, यानी कि ए और बी। तो हमें अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखिए भारत में लू चलती है मई जून के महीने में, लू भारत में कही जाती है। तो डी का यानी कि देखिए दूसरा मैच कर रहा है, डी का दूसरा मैच कर रहा है सिर्फ ए में। तो इज राइट आंसर ए। आपको 2 ही चीजों से मिल गया, चिनूक आपने चिनूक को मिलाया आपने अमेरिका से, ठीक है, और लू को मिलाया आपने भारत से। तो आपके पास जो बची है यानी कि ऑप्शन यही मैच कर रहे हैं, यानी कि सभी के आंसर आपके यही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, पोषवाही फ्लोएम यानी कि पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के संबंध में कौन सा जो इसमें जो आपके लिए कहे गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखें, फ्लोएम में अतिनुकीकरणीय शर्करा की उपस्थिति के कारण शर्करा परिवहन होता रहता है। फ्लोएम जो प्रक्रिया है, इस फ्लोएम की प्रक्रिया में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है।
यानी कि फ्लोएम में जो शर्करा बहती है वो बहने का सबसे उसका कारण जो है अत्यनुकारी शर्करा के रूप में ही बहती है, अन्यथा इसके ना होने के कारण शर्करा नहीं बह सकती, जिसके लिए फ्लोएम फिर ये उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि फ्लोएम की जो परिभाषा है वो इससे विख्यात नहीं होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सूची का मिलान करें, पहली सूची और दूसरी सूची। इसमें देखिए पहली सूची टैगा, ये सब एक प्रकार के शब्द हैं जिनका प्रयोग भारत में किया है। मानसून का शब्द भारत में प्रयोग होता है। टैगा जो है, टैगा हम जिन्हें कहते हैं वो होते हैं आपके बर्फोयांश में टैगा वन कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में सबसे ठंडा स्थान है बर्फोयांश, और वैखोयांश में टैगा, यानी कि जहां बर्फबारी गिरती है वहां टैगा वन कोण शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो इसलिए बर्फोयांश में टैगा होगा। और मानसून आप जानते हैं, मानसून शब्द का प्रयोग हम भारत में करते हैं। तो अगर हम देखें टैगा का तीसरा है और मानसून का दूसरा है, तो ऑप्शन आपको कोई मैच कर रहा है तीसरा और दूसरा, इज राइट आंसर आपका डी है। देखिए कैसे टैगा आपका रहा, तो टैगा ने आपको मिला गया किससे, बर्फोयांश से, और मानसून आपका चला गया भारत से, बस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने का निर्णय लिया है। देखिए भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रेलवे स्टेशन रखा जा रहा है वो मुगल सराय का नाम बदलकर रखा जा रहा है। मुगल सराय सबसे बड़ा डाक यार्ड है रेलवे का, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर प्रदेश में मुगल सराय सबसे बड़ा डाक यार्ड है रेलवे का, और सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्किंग मुगल सराय पर ही है, एक चौराहे का निर्माण करती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। ध्यान समझ लें, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्रारंभिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। यह है सामाजिक दृष्टिकोण पर इसे मानते हैं हम, सामाजिक दृष्टिकोण पर ही मानते हैं प्राथमिक। ओके तो दोस्तों, अगर सामाजिक व्यवस्था है तो सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखा जाता है उसको, इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट, जब किसी निवेश का औसतन उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो, जब किसी निवेश का जो औसत उत्पाद है यानी कि उत्पाद है अपने अधिकतम उत्पाद पर हो तो क्या होता है, एपी बराबर एमपी, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ लें, जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो जो उसका औसत होता है वही उसका अधिकतम है, तो वही इसकी मार्क प्राइस होती है, वही इसकी सेलिंग प्राइस होती है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। ये वर्गीस कुरियन जो हैं, दुग्ध की क्रांति लाने वाले वर्गीस कुरियन, उनकी याद में इसे मनाया जाता है। 5 जून पर्यावरण दिवस होता है, तो 1 जून आपका दुग्ध दिवस होता है, विश्व दुग्ध दिवस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलों से संबंधित है, यानी कि अगर हम कहें धन विधेयक किससे संबंधित है तो वो आपका 110 यानी कि आर्टिकल 110 सी ऑप्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, मूल्य की दृष्टि से सकल विश्व व्यापार में भारतीय शेयर कितना है। अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय सकल जो व्यापार का है वो 2%, ठीक है। विश्व के व्यापार का भारत का 2% मूल्य लगा हुआ है। ओके गाइज, नेक्स्ट, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। दीवाने कोही कृषि के लिए जो बनाया गया विभाग था वो बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। सॉरी, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने के लिए इसके लिए बनाया था। इसमें देखें, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे आप तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, अगर इसकी हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, सैनिकों की हुलिया व्यवस्था, बाजार नियंत्रण, मापतौल की व्यवस्था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो ये जो है नगरों को बसाने वाले हैं और नहरों का निर्माण करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जॉन लोके ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन लोके ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन लोके ने सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लोके ने किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखें, प्रश्न
क्वेश्चन देखते हैं अगला। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? ग्लाइडर अपनी उड़ान में पवन ऊर्जा को करता है। जो पवन ऊर्जा का प्रयोग ग्लाइडर करके ही ग्लाइडर से आप उड़ सकते हैं, तो वो पवन ऊर्जा के माध्यम से उड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट। किस भारतीय संगठन ने एशिया प्रशांत क्वालिटी नेटवर्क 2017 पुरस्कार जीता है? देखें भाई, क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय संगठन ने एशिया प्रशांत क्वालिटी नेटवर्क 2017 पुरस्कार जीता है? तो वो आपके पुरस्कार जीतने वाला जो है राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद, यानी कि NAAC। देखिए NAAC ये है आपके राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखें, AlCl3 की मौजूदगी में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? अगर हम एल्युमिनियम और AlCl3 की मौजूदगी में अगर बेंजीन में अगर हम Cl2 को मिलाते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल बनता है? तो ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है, यानी कि हम इसे कहेंगे प्रतिस्थापन, यानी पुनः उसको स्थापित करने की प्रक्रिया होती है ये। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। लवराज सिंह एवं स्टेट चोटी पर 6 बार, देखो लवराज सिंह, सॉरी यहाँ पे गलत थोड़ा लिखा हुआ, इसको देखने के बाद फिर से। लवराज सिंह एवरेस्ट चोटी पर 6 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, वह किस राज्य के हैं? लवराज सिंह 6 बार चढ़ने वाले हैं पहले भारतीय, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को स्वाधीनता बिल पेश किया गया था, लंदन के कॉमन हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? देखिए भाई, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से संबंधित है? तो वो है पिट्यूटमयता। ये जीन्स पर निर्भर होते हैं, यानी कि जीन्स आपके अगर स्पर्म्स का निर्माण नहीं होता या डिम का निर्माण नहीं होता तो ये दिक्कतें आती हैं, यानी कि जो सेक्सुअल गड़बड़ी होती है वो मेन प्रोसेस प्यूट तन्मयता से होता है। ओके, नेक्स्ट। नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी नामक पुस्तक को लिखने वाले हैं पराग कुलकर्णी। ओके दोस्तों, कंबाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है, यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ठीक है, कंबाला एक पारंपरिक अगर भैंसा दौड़ है तो ये कर्नाटक में होता है। देखिए अभी रिसेंटली हाल ही में एक रहा जल्लीकट्टू, वो तमिलनाडु से संबंधित था, ये जो है कंबाला, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहीं पर साथ साथ आप जो है जल्लीकट्टू को भी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू क्लास। अगली एसटी के आंसर के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय।